नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फास्टनर यानी बंधक के बारे में जानेंगे और फास्टनर से एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर दबा दें ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। फास्टनर, जिसे कि हिंदी में बंधक भी कहते हैं, तो फास्टनर से दो या दो से अधिक पार्टों को जोड़ने का काम लिया जाता है। फास्टनर को हम एक उदाहरण से समझेंगे। हम जो गाड़ी खरीदते हैं या फिर गाड़ी को देखते हैं वह बहुत सारे पार्ट्स को जोड़कर बनी होती है। अब इन पार्ट्स को जोड़ने के लिए कई प्रकार के माध्यम प्रयोग में लाए जाते हैं, अर्थात जिन माध्यमों से गाड़ी के पार्टों को जोड़ा जाता है उसे हम फास्टनर कहते हैं, और जिन तरीके से हम फास्टनर का प्रयोग करते हैं उसे हम फास्टनिंग कहते हैं। अब गाड़ी जो है वो जब सड़क पर चलती है तो वाइब्रेट तो करती है, तो अगर गाड़ी के पार्ट्सों को जोड़ने के लिए सिंपल तरह के फास्टनर यानी नट बोल्ट का प्रयोग करेंगे तो गाड़ी वाइब्रेट होने पर खुलकर नीचे गिर जाएगी और गाड़ी सड़क पर खुल के अलग अलग हो जाएगी। तो इसलिए जब गाड़ी को बनाते हैं तो बढ़िया मटेरियल के नट बोल्ट, स्टड, स्क्रू, रिबिट इत्यादि का प्रयोग करते हैं। अब हम जानेंगे फास्टनिंग के प्रकार के बारे में। तो फास्टनिंग के 3 प्रकार होते हैं, एक टेम्परेरी फास्टनिंग, दूसरा सेमी परमानेंट फास्टनिंग, तीसरा परमानेंट फास्टनिंग। एक एक करके इन सबको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम जानेंगे टेम्परेरी फास्टनिंग के बारे में। तो टेम्परेरी फास्टनिंग में अलग अलग भागों और पुर्जों को इस तरीके से जोड़ा व खोला जाता है ताकि जब उन्हें खोलें या जोड़ें तो उस पार्ट को कोई भी नुकसान ना हो। जैसा कि हम नट बोल्ट से दो या दो से अधिक पार्टों को खोलते हैं, तो जब उन्हें खोलते हैं तो वह पार्ट को कोई नुकसान नहीं होता, तो वो पार्ट जो होते हैं पहले की तरह रहते हैं, तो उसे हम टेम्परेरी फास्टनिंग कहते हैं। तो टेम्परेरी फास्टनिंग में बोल्ट, नट, स्टड, कॉटर की इत्यादि का प्रयोग करते हैं, इसका भी आप ज़रूर ध्यान रखें। अब हम जानेंगे सेमी परमानेंट फास्टनिंग के बारे में। तो सेमी परमानेंट फास्टनिंग से जोड़े गए पार्ट को खोल तो सकते हैं, परंतु इनको खोलने में थोड़ी सी कठिनाई होती है तथा कई बार पार्ट्स व फास्टनर खराब भी हो जाते हैं। जैसा कि सोल्डरिंग से जुड़े हुए पार्ट में देखा गया है कि उन्हें खोलते टाइम वो पार्ट खराब हो जाते हैं। अब हम जानेंगे परमानेंट फास्टनिंग के बारे में। तो परमानेंट फास्टनिंग में पार्ट को अलग करना बहुत ही मुश्किल होता है। जब इन पार्टों को अलग करते हैं तो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। जैसे कि वेल्डिंग, ब्रेजिंग व रिविट में आपने देखा होगा कि जब इन पार्टों को अलग किया जाता है तो चोट मारी जाती है तथा चोट मारने से वह पार्ट खराब हो जाते हैं, तो उन्हें हम परमानेंट फास्टनिंग कहते हैं, जिससे कि पार्ट खराब हो जाते हैं और बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। अब हम जानेंगे बोल्ट के बारे में। तो यह गोल रॉड का बना होता है जिसके एक सिरे पर हेड व दूसरे पर चूड़ियाँ कटी होती है जिन पर नट को कस जाता है। बोल्ट जो है वो माइल्ड स्टील के बने होते हैं, परंतु कुछ विशेष कामों में पीतल अलॉय के भी बनाए जाते हैं। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ बोल्ट के बारे में। तो हर स्थान पर एक ही प्रकार के बोल्ट का प्रयोग हम नहीं करते। तो बोल्ट जो होते हैं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे कि हेक्सागोनल हेड बोल्ट, स्क्वायर हेड बोल्ट, कप हेड बोल्ट, टी हेड बोल्ट, आई बोल्ट और हुक बोल्ट। एक एक करके इन सबको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम जानेंगे हेक्सागोनल हेड बोल्ट के बारे में। तो यह बोल्ट सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। इस बोल्ट का हेड 6 पहलू वाला होता है। इसके हेड को घुमाने के लिए स्पैनर का प्रयोग किए जाते हैं। इसके हेड का ऊपरी छोर 30 डिग्री पर चैम्फर होता है ताकि हमें पकड़ने में आसानी हो और हमें इसको पकड़ते समय चोट ना लगे। अब हम जानेंगे स्क्वायर हेड बोल्ट के बारे में। तो इस बोल्ट का हेड चौरस होता है। हेक्सागोनल हेड की अपेक्षा इसका जो प्रयोग होता है वो कम होता है। इसका प्रयोग साधारण कार्यों या शाफ्ट के लिए बेयरिंग में किया जाता है। अब हम जानेंगे कप हेड बोल्ट के बारे में। तो इस बोल्ट का हेड अर्धवृत्ताकार होता है और हेड के नीचे एक छोटा सा वर्गाकार नेक बनी होती है। इस बोल्ट का अधिकतर प्रयोग लकड़ी के कार्य में किया जाता है। अब हम जानेंगे टी हेड बोल्ट के बारे में। तो इस बोल्ट का हेड अंग्रेजी के टी अक्षर की तरह होता है। इसका अधिकतर प्रयोग मशीन, टेबल में जॉब या अन्य प्रकार की क्लैंपिंग डिवाइस को कसने के लिए किया जाता है। अब हम जानेंगे आई बोल्ट के बारे में। तो इसका हेड गोल बना होता है तथा उसमें सुराख होता है, इसलिए इसे आई बोल्ट कहते हैं। इसका जो प्रयोग होता है वो भारी मशीनों को उठाने के लिए किया जाता है। अब हम जानेंगे हुक बोल्ट के बारे में। तो इस बोल्ट का हेड
पूरा गोल नहीं होता बल्कि एक तरफ से कटा हुआ होता है तथा कटे हुए सिरे पर हुक बनी होती है और दूसरे एंड पर चूड़ियाँ कटी होती है। इस प्रकार के बोल्ट का प्रयोग क्रेन के साथ किया जाता है जिससे भारी मशीनों भारी सामानों को उठाने में यह काम में आता है। अब हम जानेंगे स्क्रू के बारे में। तो इसका प्रयोग भी दो भागों या पार्ट्सों को जोड़ने तथा उन्हें सही अवस्था में रखने के लिए की जाता है। यह भी बोल्ट से मिलते जुलते होते हैं मगर इनके हेड में एक स्लॉट कटा होता है तथा इनकी पूरी बॉडी पर चूड़ियाँ कटी होती है। स्क्रू को प्राय स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोला हुआ कसा जाता है। अब हम जानेंगे स्टड के बारे में। तो यह बोल्ट के समान ही होता है तथा इसमें किसी प्रकार का हेड नहीं होता। इसके दोनों तरफ चूड़ियाँ कटी होती है और बीच का भाग सादा यानी कि प्लेन होता है। इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहाँ पर कि दो पार्ट के बीच तीसरा पार्ट को कसना हो, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे वाशर के बारे में। तो किसी पार्ट को नट द्वारा कसते समय पार्ट की सरफेस को खराब या बचाने के लिए हम अधिक दबाव के लिए नट के नीचे एक पत्ती लगाते हैं, उसको हम वाशर कहते हैं। तो प्राय वाशर जो होती है वो स्टील की बनाई जाती है मगर कार्य के अनुसार यह ब्रास, कॉपर, एल्युमिनियम की वाशर भी मिलती है। अब हम जानेंगे नट के बारे में। तो नट जो है वो धातु का एक टुकड़ा होता है जिसके अंदर चूड़ियाँ कटी होती है। इसे किसी बोल्ट या स्टड पर चढ़ाकर एक से अधिक पुर्जों को कसा जाता है। आकार के अनुसार नट निम्नलिखित प्रकार के होते हैं जैसे कि हेक्सागोनल नट। यह 6 पहलू वाला नट होता है। इसके जो किनारे होते हैं वो 30 डिग्री पर चैम्फर होते हैं। ज़्यादातर इसी प्रकार के नट का प्रयोग किया जाता है। इसे स्पैनर की सहायता से आसानी से खोला हुआ कसा जाता है। अब हम जानेंगे स्क्वायर नट के बारे में। तो यह नट 4 पहलुओं वाला होता है यानी कि वर्गाकार पहलुओं वाला होता है। इसका ऊपरी भाग 30 डिग्री पर चैम्फर होता है। इसका जो ज़्यादातर प्रयोग होता है वो हल्के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे कैप नट के बारे में। तो यह भी 6 पहलुओं वाला नट होता है। अंतर केवल इतना होता है कि इसके ऊपर एक टोपी बनी रहती है। टोपी होने के कारण यह बोल्ट ढका रहता है जिसके कारण बोल्ट में जंग नहीं लगता और प्रेशर वाली जगह पर या लीकेज वाले स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे फ्लैंज नट के बारे में। तो यदि हेक्सागोनल नट के नीचे कॉलर बना हो तो उसे हम फ्लैंज नट कहते हैं। इस नट का प्रयोग वाशर आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब हम जानेंगे डोम नट के बारे में। तो वह कैप नट के समान होता है। अंतर केवल इतना होता है कि इसका मुंह कुंदानुमा होता है। अब हम जानेंगे की एंड की वेज के बारे में यानी कि चाबी और चाबी घाट के बारे में। तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट को पावर ट्रांसमिट करने अर्थात गति प्रदान करने के लिए हम शाफ्ट के ऊपर पुल्ली, गियर व दूसरे पार्ट्स को चलाने के लिए उनके बीच में चाबी फिट करते हैं जिससे दोनों पार्ट्स एक हो जाते हैं। यह जो होती है की स्टील की बनी होती है। अब हम जानेंगे फास्टनर से एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोल्ट प्राय किस धातु के बनाए जाते हैं। तो बोल्ट जो है माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि फास्टनिंग कितने प्रकार की होती है। तो फास्टनिंग 3 प्रकार की होती है, एक टेम्परेरी फास्टनिंग, सेमी परमानेंट फास्टनिंग और परमानेंट फास्टनिंग। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहाँ पर 2 पार्ट के मध्य तीसरा पार्ट फंसना हो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर हम स्टड का प्रयोग करते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेक्सागोनल हेड बोल्ट कितने पहलुओं का होता है। तो हेक्सागोनल हेड बोल्ट 6 पहलुओं का होता है। यह क्वेश्चन भी फास्टनर से पूछा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्क्वायर नट का ऊपरी भाग कितने डिग्री पर चैम्फर होता है। तो यह जो होता है 30 डिग्री पर चैम्फर होता है। आई होप हमने जो है वो फास्टनर से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी दे दी है। इसी प्रकार हमारा फास्टनर का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।